आज हम स्टडी करेंगे क्लास 10 फर्स्ट फ्लाइट प्रोज का लेसन 5 ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, जिसका पार्ट 1 है ए बेकर फ्राम गोवा, जिसका हिंदी है गोवा का नान बाई। इसके में इस चैप्टर में, इस लेसन में कुछ वर्ड्स मीनिंग है जिसको हमने यहाँ पर दिया है। इस वर्ड्स मीनिंग को हम पढ़ देते हैं, लेकिन आपको केवल पढ़ना ही नहीं है, इसको समझना भी है और याद भी कर लेना है, जिससे कि ये बेकर फ्रॉम गोवा जो चैप्टर है वो आसानी से समझ में आ सके। तो मीनिंग को बता देते हैं। जो रेमिनिसिंग नॉस्टैल्जिकली लिखा हुआ है, इट मीन्स थिंकिंग फॉन्डली ऑफ द पास्ट। हिंदी होता है अतीत के बारे में प्रसन्नता से सोचना। नेक्स्ट मीनिंग है लोव्स। इट मीन्स लार्ज पीस ऑफ समथिंग लाइक ब्रेड, बड़े टुकड़े। वैनिश्ड, डिसअपियर्ड, समाप्त हो गया, गायब हो गया। मोल्डर, ब्रेड मेकर्स, कास्टर्स, सांचा बनाने वाला। फर्नेसेस, ए बिग फायर प्लेस यूज्ड फॉर कुकिंग। हिंदी होती है भट्ठी। एक्सटिंग्विश्ड, एक्सटिंग्विश्ड, पुट आउट द फायर, आग बुझ गई। थर्ड हैंड जिंगल, इट मीन्स काइंड्स ऑफ साउंड, थप-थप और छन-छन की आवाज़। हेराल्डिंग, अनाउंसिंग, घोषणा करना। स्टार्व, भूखा, हंग्री। प्लम्प, फिजिक, प्लम्प फिजिक, इट मीन्स प्लीजेंटली फैट बॉडी, गदराया शरीर। टेस्टिमनी, स्टेटमेंट अबाउट ए कैरेक्टर और क्वालिटी, किसी व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी करना। जैक फ्रूट, ए काइंड ऑफ फ्रूट, कटहल। ये दिया हुआ है ए बेकर फ्रॉम गोवा। इसमें लिखा हुआ है दिस इज ए पेन पोर्ट्रेट ऑफ ए ट्रेडिशनल गोवान विलेज बेकर हु स्टिल हैज एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन हिज सोसाइटी। यह एक पारंपरिक गोवा के गांव के ब्रेड बनाने वाले का शब्द चित्र है, जिसको हम पैन पोर्ट्रेट बोलते हैं, जिसका अभी भी उसके समाज में महत्वपूर्ण स्थान है। आवर एल्डर्स और ऑफ्टेन हर्ड रिमेंसिंग नॉस्टैल्जिकली about those good old Portuguese days, the Portuguese and their famous loaves of bread। हमारे बुजुर्ग अर्थात आवर एल्डर्स, हमसे जो बड़े थे, हमारे बुजुर्ग अधिकांश अपने भूतकाल के बारे में, बीते हुए समय के बारे में प्रसन्नता से चर्चा करते हुए सुनाई पड़ते हैं, और अपने पुराने अच्छे पुर्तगाली दिनों की, यानी पुर्तगालियों की और प्रसिद्ध पाव के जो टुकड़े थे उनकी याद करते हैं। नेक्स्ट, दोज ईटर्स ऑफ लोव्स माइट हैव वैनिश्ड बट द मेकर्स आर स्टिल हियर। उन टुकड़ों को, जो ईटर्स ऑफ लोव्स हैं, यानी उन टुकड़ों को खाने वाले चाहे समाप्त हो गए हों, लेकिन उन्हें बनाने वाले अब भी वहाँ हैं, उन्हें बनाने वाले अब भी वहाँ हैं। वी स्टिल हैव amongst us the mixtures, the molders and those who bake the loaves। कह रहे हैं हमारे बीच अभी भी सामान मिलाने वाले जो मिक्सचर थे, सांचे में डालने वाले जो मोल्डर्स थे, और टुकड़ों को पकाने वाले थे। दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेसेस
स्टिल एग्जिस्ट दोज उन दिनों यानी वे दिन या वे पुराने दिनों की भट्ठियां अभी भी हैं। द फायर इन द फर्नेसेस हैज नॉट एट, कह रहे हैं द फायर इन द फर्नेसेस हैज नॉट एट बीन एक्सटिंग्विश्ड, भट्ठी की अग्नि अभी तक बुझी नहीं है। द थर्ड एंड जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बम्बू हेराल्डिंग हिज अराइवल इन द मॉर्निंग कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेस, कह रहे हैं पारंपरिक पाव बनाने वालों के लट्ठों की थब-थब और छनछनाहट जो कि सुबह उसके आगमन का संकेत देती थी, अभी भी कई जगहों पर सुनी जा सकती है। कैन स्टिल बी हर्ड, कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेस। नेक्स्ट लिखते हैं मे बी द फादर इज नॉट अलाइव बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन, कह रहे हैं कि शायद पिता जीवित न हो लेकिन पुत्र अभी भी परिवार के फैमिली प्रोफेशन परिवार के पेशे को धंधे को आगे बढ़ा रहे हैं। दीज बेकर्स आर इवन टूडे नोन एज पेडर इन गोवा या पडेर इन गोवा, इस पाव बनाने वालों को आज भी गोवा में पेडर या पडेर कहा जाता है। नेक्स्ट पैराग्राफ लिखा है ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर यूज्ड टू बी आवर फ्रेंड कंपेनियन एंड गाइड, कह रहे हैं गोवा में हमारे बचपन में चाइल्डहुड हमारे बचपन में पाव बनाने वाला हमारा दोस्त साथी और मार्गदर्शक होता था। ही यूज्ड टू कम एट लीस्ट ट्वाइस ए डे, वह कम से कम दिन में 2 बार आया करते थे, कम से कम दिन में 2 बार। वंस एक बार व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग ऑन हिज सेलिंग राउंड, जब वह बेचने के लिए निकलते थे सुबह में, तब जब वह सुबह में बेचने के लिए बाहर निकलते थे। एंड देन अगेन व्हेन ही रिटर्न आफ्टर इम्पटिंग हिज ह्यूज बास्केट, और दूसरी बार कब, जब वो अपनी टोकरी खाली करके वापस लौटते थे तब 2 बार वह आया करते थे। नेक्स्ट लिखते हैं द जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बम्बू woke us up from sleep and we ran to meet and greet him, कह रहे हैं उसके लट्ठे की छनछनाती हुई थब हमें नींद से उठा देती और हम उससे मिलने और सत्कार करने के लिए जाते थे। Why was it so, ऐसा क्यों था। Was it for the love of the loaf, क्या ऐसा पाव के टुकड़ों के प्रेम के कारण था। Not at all, बिल्कुल नहीं। The loaves were bought by some Paskin और बस्तीन, कह रहा है कि पाव के टुकड़े तो कोई पास्किन या बस्तीन नामक घर की नौकरानी द्वारा खरीदे जाते थे। बस्तीन द माइड सर्वेंट ऑन द हाउस, घर के ये नौकरानी लोग थे, उन्हीं के द्वारा खरीदे जाते थे। What we longed for were those bread bangles which we chose carefully, कह रहे हैं कि हम तो जो चुनाव करते थे, जो चाहते थे, वो होती थी पाव चूड़ियाँ, जिनका बहुत ध्यानपूर्वक हम लोग चुनाव करते थे। Sometime it was sweet bread of special make,
स्पेशल मेक, कभी कभी वे विशेष प्रकार से बनी मीठी डबल रोटी होती थी। नेक्स्ट, द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन विथ द झंग झंग साउंड ऑफ हिज, जो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक दिया हुआ है ये गलत हो गया है, ये लाइन गलत हो गई है, इसको हम कट कर दे रहे हैं, इसका ध्यान रखिएगा। अब देखिए दोबारा पढ़ते हैं। द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन विथ द झंग झंग साउंड ऑफ हिज स्पेशली मेड बम्बू स्टाफ। कह रहे हैं पाव वाले ने अपने विशेष बने लठ की झंझंग आवाज के साथ दृश्य में संगीतमय प्रवेश किया। वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट एंड हिज हेड एंड द अदर बैंग्ड द बम्बू ऑन द ग्राउंड। कह रहे हैं कि एक हाथ उसके सिर की टोकरी को संभाले हुए था, सपोर्ट दिया हुआ था, यानी पकड़े हुआ था, और दूसरा लठ को फर्श पर बजा रहा था, लठ को फर्श पर बजा रहा था। ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस विथ गुड मॉर्निंग एंड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बम्बू। कह रहे हैं कि वह घर की मालकिन को गुड मॉर्निंग कहकर सत्कार करता और फिर अपनी टोकरी सीधे लठ पर टिका देता। नेक्स्ट, वी किड वुड बी पुश्ड असाइड विथ ए मिल्ड रिब्यूक एंड द लोब्स वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट। कह रहे हैं कि हम बच्चों को एक हल्की डांट के साथ एक ओर कर दिया जाता और घर के नौकर को पाव दे दिए जाते। बट वी वुड नॉट गिव अप, लेकिन हम लोग भी मानने वाले नहीं थे, मानते नहीं थे। क्या करते थे? वी वुड क्लाइंब ए बेंच और द पैरापेट एंड पीप इनटू द बास्केट समहाउ। कह रहे हैं कि हम बेंच पर चढ़ जाते और टोकरी में किसी तरह जरूर झांक लेते। आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेग्रेंस ऑफ दोज लोब्स। कह रहे हैं कि मुझे अब भी उन पावों की अलग से मीठी खुशबू याद है। जो लोब्स थे यहाँ, लोब्स फॉर द एल्डर्स एंड द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रेन। जो पाव थे, यानी जो पाव के टुकड़े थे वो बड़ों के लिए और पाव चूड़ियाँ बच्चों के लिए होते थे। देन ही डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश आवर टीथ और वॉश आवर माउथ प्रॉपरली। कह रहे हैं उस समय हम अपने दांत में मंजन करना और मुंह धोने की चिंता नहीं करते थे। और कह रहे हैं कि एंड वाई शुड वी, और हम लोग ऐसा क्यों करते? हु वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ फॉर द टूथ ब्रश। कौन आम के पत्तों को या टहनियों को दांतों को ब्रश बनाने के लिए तोड़ने की परेशानी झेलता? एंड वाई वाज इट नेसेसरी एट ऑल, और क्यों इसकी क्या ज़रूरत थी? इन सब की ज़रूरत ही क्या थी? द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ। शेर कभी अपना दांत साफ नहीं करता, यानी वो कभी ब्रश नहीं करता। हॉट टी कुड वाज, हॉट टी कुड वॉश, वाज नहीं है वॉश, एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल। एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर
ऑल। कह रहे हैं गरम चाय अंततः सब कुछ अच्छी तरह से धो देती है और साफ कर देती है। नेक्स्ट, मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट bread known as the bowl, just as a party or a feast loses its charm without bread। ये बोल जो दिया हुआ है इस पर ध्यान दीजिए। कह रहे हैं शादी के तोहफे जो मीठी डबल रोटी होती थी उसको बोल कहते थे। उस बोल के बिना महत्वहीन हो जाता था। उसी प्रकार कोई भी दावत या प्रीत भोज डबल रोटी के बिना अपना मज़ा खो देता था। फीस्ट लॉसेस इट्स चार्म, अपना मज़ा अपनी चार्मिंग जो है खो देता था। नॉट एनफ कैन बी सेड टू हाउ, नॉट एनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इंपॉर्टेंट ए बेकर कैन बी फॉर ए विलेज। कह रहे हैं कि इतना ही कहना काफ़ी नहीं है। नॉट एनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इम्पॉर्टेंट ए बेकर कैन बी फॉर ए विलेज। इतना ही कहना काफ़ी नहीं है यह बताने के लिए कि एक गांव के लिए डबल रोटी बनाने वाला कितना महत्वपूर्ण होता है। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविच ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स इंगेजमेंट। इंगेजमेंट है सगाई, डॉटर्स इंगेजमेंट बेटी की सगाई। जो घर की स्त्री थी वो अपनी बेटी की सगाई के मौके पर सैंडविच बनाने जरूरी होते थे। ये जो केक्स हैं एंड बोलिन हास आर ए मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल। केक और बोलिनहास क्रिसमस और दूसरे पर्वों पर जरूरी है। दस इस कारण द प्रेजेंस ऑफ द बेकर्स फर्नेस इन द विलेज इज ऑब्सोल्युटली इसेंशियल। कह रहे हैं कि इस कारण एक गांव में पाव बनाने वाले को भट्ठी का होना बहुत ज़रूरी है। पाव बनाने वाले की भट्ठी का होना बहुत ज़रूरी है। द बेकर आर ब्रेड सेलर, द बेकर आर ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड ए पिकुलियर ड्रेस नोन एज द कबाई। ये याद रखने वाली बात है, इससे प्रश्न बनता है। एक पाव बनाने वाला या डबल रोटी बेचने वाला उन दिनों में एक विचित्र पोशाक पहनते थे। उस पोशाक का नाम था कबाई। इट वाज ए सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नी। यह ऐसी कमीज थी जो यह पोशाक था जो लंबा फ्रॉक होता था और वह घुटने तक जाता था। इन आवर चाइल्डहुड वी सॉ बेकर्स wearing a shirt and trousers which were shorter than full length ones and longer than half pants। कह रहे हैं कि इन आवर चाइल्डहुड मतलब बचपन में, अपने बचपन में हम पाव बनाने वाले को एक कमीज और ऐसी पैंट पहने हुए देखते थे जो कि पूरी पतलून की लंबाई से छोटी और हाफ पैंट से लंबी होती थी। इवन डे एनीवन हु वियर्स ए हाफ पैंट विच रीच्स जस्ट बिलो द नीज इनवाइट द कमेंट दैट ही इज ड्रेस्ड लाइक ए पेडर। आज भी यदि कोई ऐसी निकर या हाफ पैंट पहनता था जो घुटने के नीचे तक आता,
उसे कमेंट सुनने को मिलती थी कि वह पेडर ड्रेस पहना हुआ है। ऐसा कमेंट करते थे कि वह पेडर ड्रेस पहना हुआ है। नेक्स्ट, द बेकर यूजली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ। कह रहे हैं कि जो पाव बनाने वाले यानी बेकर थे, ज़्यादातर अपने बिल महीने के अंत में कलेक्ट करते थे। मंथली अकाउंट्स यूज्ड टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल। कह रहे हैं महीने का हिसाब किसी दीवार पर पेंसिल से लिख लिया करते थे। बेकिंग वाज इंडीड ए प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज। बेकिंग वाज इंडीड ए प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज। पुराने दिनों में, ओल्ड डेज मीन्स पुराने दिन में, पाव पकाना एक प्रॉफिटेबल प्रोफेशन यानी फायदेमंद व्यवसाय था। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड। जो बेकर थे पाव बनाने वाले और उसका परिवार कभी भूखा नहीं मरता था। ही, हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्परस। हैप्पी प्रसन्न, प्रॉस्परस संपन्न। वह, उसका परिवार और उसके नौकर हमेशा प्रसन्न और संपन्न नजर आते थे। देयर प्लम्प फिजिक वाज एन ओपन टेस्टिमनी टू दिस। उनका गदराया हुआ यानी प्लम्प फिजिक, गदराया हुआ शरीर, इस बात का एक खुलासा प्रमाण था। इवन टूडे एनी पर्सन विथ ए जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस इज इजली कंपेयर टू ए बेकर। कह रहे हैं कि आज भी किसी व्यक्ति के कटहल जैसे शारीरिक छवि को आसानी से पाव बनाने वाले से तुलना की जाती है। आई होप आप लोग ठीक से समझ गए होंगे। थैंक यू।